हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज। लेकिन आप देख रहे हो कि मैं सीधा चैप्टर ही निकाल के बैठा हूं। उसका रीजन है एमसीक्यू बाजू में है, चैप्टर इधर है। अब देखो सिचुएशन कैसा है कि इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट गुरुज का नाम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स का नाम है जिन लोगों ने मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो इस चैप्टर में होता क्या है कि वो लोग अलग अलग थॉट्स दे देंगे। जैसे यहाँ पे ना टॉपिक थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, सो देयर आर बेसिकली थ्री थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग किसी का भी नाम दे देंगे, बोलते हैं हु हैज गिवन कंट्रीब्यूशन इन क्लासिकल थियोरी और नियो क्लासिकल थियोरी और मॉडर्न थियोरी। तो आपको उनके नाम याद होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल है, वहां पे कंफ्यूज कर सकता है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका पीटर एफ ड्रकर का फील्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जो यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी है। तो इसीलिए मैं ये सारी पॉइंट यहाँ पे कवर अप कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि हाँ हाँ ये लोग हैं। इतनी चीजें जो आपको याद रखनी है। आप खुद से भी पढ़ोगे तो हो जाता, लेकिन मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मैंने कहा था, मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी में जो मेन प्रमोटर्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूं पहले। मेन प्रमोटर्स ऑफ थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो अगर मैं उनकी बात करता हूं इसमें कौन कौन है, तो सबसे पहले आपका फ्रेडरिक टेलर है, मैक्स वेबर, गिलब्रिथ, हेनरी गांट एंड हेनरी फ्यूल। याद रखना, देयर आर बेसिकली फोर इंपॉर्टेंट पर्सन: फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी एंड हेनरी फ्यूल। जिसमें से गिलबर्ट का नाम, मैक्स वेबर का, हेनरी का, फ्रेडरिक का, हेनरी गांट का नाम मैंने बहुत ही कम सुना है, बट स्टिल आपको याद रखना है कि टोटल 5 है, बट मेन इंपॉर्टेंट इन चारों का आता है। इसके अलावा याद करना है Taylor's contribution to the thoughts of classical theory is very important. Scientific management principles presented by Frederick Taylor also exist into the thoughts of classical theory of management. एग्जाम में पूछता है who has given scientific thoughts of, और who have given scientific साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, राइट, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो याद रखना है कि इसका नाम कौन है, टेलर। अब ये लर्न कैसे करोगे, देखो, जो टेलर होता है वो कपड़ों को काटता है साइंटिफिक वे में, तो ऐसे याद रखना टेलर का जो रिलेशन किसके साथ, साइंस के साथ है। तो टेलर का रिलेशन किसके साथ, साइंस के साथ। तो ऐसे आप लोग लर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा, कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्यूल। ये देखो, कंट्रीब्यूशन हेनरी फ्यूल इन द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरीज आल्सो सिग्निफिकेंस। ये तो चलो ठीक हो गया है। मेन उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो याद रखना है, till the end of 19th century foreign size started to change due to industrial revolution. As a result, need for changes in it arise due to some limitation. तो याद रखना है 19th century तक कौन सा था, नियो, अरे, थॉट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी था। तो याद रखना, ये जितने पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ये आपको याद रखना है कि कौन कौन प्रमोटर्स था। ठीक है, साइंटिफिक किसने दिया था, क्लासिक कंट्रीब्यूशन और किसका था क्लासिकल थ्योरी में, और उसके बाद 19th सेंचुरी तक कौन सा था, क्लासिकल थ्योरी था। उसके बाद बात करते हैं नियो क्लासिकल की। तो नियो क्लासिकल में एक ही पर्सन का सबसे ज्यादा नाम आता है, और वो है एल्टन मायो। वैसे और भी लोग हैं, लेकिन मेन जो ज्यादा नाम आता है वो एल्टन मायो का आता है, आई मीन। तो इन्होंने क्या किया था, ये ऑस्ट्रेलियन, पहले तो याद रखना है कि भाई ये थे क्या। तो याद रखना, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ये एक ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये, ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। एग्जाम में पूछ लेता है। प्लस इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो यहाँ पे हॉथरॉन गेव अ न्यू बर्थ टू बिहेवियर ओरिएंटेड थ्योरी। तो याद रखना है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट क्या था, ये कंपनी का नाम था, आई थिंक, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। वहां पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था हॉथरॉन का। तो उसी नाम से बाद में ये आ गया कि हॉथरॉन नियो क्लासिकल थ्योरी या एल्टन मायोस थ्योरी ऑफ हॉथरॉन। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा कौन कौन कंट्रीब्यूटर है, तो कंट्रीब्यूटर की बात करूं मैं, तो इसमें कुछ ऐसे नाम है जो आपने ऑलरेडी पहले से ही सुना होगा। जैसे एक एल्टन मायो, तो मैंने पहले ही बता दिया, हर्ट्जबर्ग XYZ थियरी वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद है मास्लो का हो गया, MC ग्रीगर का हो गया। ये कुछ नाम है जो आपने पहले से ही सुना होगा। इसमें दो नाम एक्स्ट्रा ऐड कर लो, रेंसिस लिकर्ट एंड क्रिस अर्ग्यारिस। ठीक है, तो ये कुछ और नाम है जो आपको याद रखना है। ये किसका है, नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल जो है वो बेसिकली रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर से, यानी इन्होंने ह्यूमंस पे किया था। ये जो कंपनी में रिसर्च किया था ना, हॉथरॉन वाली कंपनी में, यहाँ पे ह्यूमंस की पे किया था कि भाई लोगों का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, क्या होता है। जैसे मास्लो का थियरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें है ना कि पहले लोग प्राइमरी नीड्स के लिए जाते हैं, उसके बाद सेकेंडरी नीड्स वाला होता है, मतलब साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल होता है, फिर साइकोलॉजिकल होता है। तो उसी तरीके का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लोगों पर। ओके, उसके बाद बात करते हैं थॉट्स ऑफ बिहेवियर। तो थॉट्स ऑफ बिहेवियर में ज्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, और वो क्या है, वो ये है कि यू मैनेज योर ओन मैन, योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। यानी आप अपने लोगों का ध्यान रखो, आपके लोग बाकी सारी चीजों का ध्यान रख लेंगे। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी प्रोफेसर उर्विक ने कही थी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोफेसर उर्विक ने कहा था ये बात। ओके, उसके बाद थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इसमें कुछ लोगों का नाम है, जो नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कुंस ओडोनेल, जॉर्ज आर टेरी,
पीटर एफ ड्रकर, विलियम आउची एंड सी के प्रहलाद। इसमें से जो आपके मेन है वो आ जाएंगे ये पीटर एफ ड्रकर, विलियम आउची एंड सी के प्रहलाद। बाकी ये दोनों हैं लेकिन ये दोनों का मेन एमसीक्यूज में ज्यादातर इनके नाम आ जाते हैं। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है। बाद में ये फेडरिक टेलर का साइंटिफिक वाला तो मैंने पहले ही बताया था, टेलर आएगा तो साइंटिफिक समझ जाना। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें और याद रखना है ये वाला टाइम मोशन वाला, यहाँ पे इन्होंने जो 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन किया था, ये चार्ट ये रहा। टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल, तो टाइम स्टडी में क्या किया था, कौन कितना टाइम लगा रहा है। मोशन स्टडी में क्या किया था, रिमूविंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई थी। उसका डिफरेंशियल वेज का मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग सैलरी, सैलरी मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसी सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 अलग अलग टेक्निक्स है, तो वो याद रखना। टेक्निकल एक्टिविटीज है, कॉमर्शियल है, फाइनेंस है, सेफ्टी है, अकाउंटिंग है एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ये याद रखना। हेनरी फ्यूल ने डिवाइड किया था 6 पार्ट्स में। क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 6 पार्ट्स में। और इनकी एक बुक है वो भी याद रखना, इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट इन 1916। ये याद रखना कि ही गेव प्रिंसिपल्स इन हिज बुक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट इन 1916। और टोटल इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और बाद में हेनरी फ्यूल के जो टोटल प्रिंसिपल्स थे वो कितने थे मैनेजमेंट के, वो टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ऐसा नहीं है कि सब जगह यूज होता है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि ये मैक्सिमम है। किसी कंपनी में 5 होगा, किसी में 10 होगा, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो 14 होता है। और इनके बारे में इंडिविजुअल में भी लर्न कर लेना। जैसे स्प्रिट डिकॉप्स कहा जाता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है, यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है, ये थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं। ऑर्डर कहा जाता है, इक्वालिटी कहा जाता है, ये जो कुछ पॉइंट्स है वो अलग से भी वो लोग पूछ लेते हैं। लाइक ये वाला सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, इनके अंदर के पॉइंट्स। अगर मान लो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, तो पहले तो आपको 14 प्रिंसिपल लिखना होगा और 14 में से कुछ नहीं तो एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट एक्सप्लेन करना होगा। और मैंने देखो 6 ही पॉइंट यहाँ पे क्लिक करवाया है, आई मीन टिक करवाया है। तो देखो 6 पॉइंट अगर आप अच्छे से रीड करके जाते हो तो होगा क्या कि इंडिविजुअल में पूछे तब भी और ऐसे ग्रुप में पूछे तब भी आपके जो मार्क्स है वो 100% फिक्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, वो ये है कंट्रीब्यूशन पीटर एफ ड्रकर। और पीटर एफ ड्रकर का जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है कि ही हैज गिवन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ इज गिवन बाय पीटर एफ ड्रकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में एक क्वेश्चन ये आता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो याद रखना पीटर एफ ड्रकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट तो टेलर, टेलर साइंस है और फादर ये मॉडर्न का कौन है, पीटर एफ ड्रकर। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर नंबर 2 का जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरी था। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज पे वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये अगर आप लोगों ने कभी क्लास में ली होगी तो मैंने अक्सर बताया होगा या नहीं ली होगी, नॉर्मली सुना भी होगा कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं ना वो एक्सपीरियंस के बेस पर बनते हैं। कि पहले ये अप्लाई किया हुआ, दूसरी बार किया तो भी हो गया, तीसरी बार किया तो भी हो गया, तो बोलते चलो भैया अब इसी को अप्लाई कर दो, यानी रिजल्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो याद रखना फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। नंबर 2, why need arises to make changes in the principle of management। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना होगा। नंबर 1 है चेंज इन एसेट्स, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन मैनेजर। अब देखो अगर मैनेजर चेंज हो रहा है मतलब कोई छोड़कर गया कोई उसके बदले में आया तो हमें अपना मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन थोड़ी बदल देंगे हम। कैपिटल अगर इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो उसके लिए भी हम नहीं बदल देंगे। एसेट में इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो भी नहीं बदल देंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंजेस होता है तो बहुत थोड़ा बहुत काम चेंज होता है। मतलब अब बोलोगे सर टेक्नोलॉजी में चेंज होने से क्या फर्क पड़ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज होने से फर्क क्या हो गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पहले ज्यादातर काम पेपर्स में होता था लेकिन अब उसके बदले में कंप्यूटर्स आ गए। तो जब कंप्यूटर्स आ गया तो उसके अकॉर्डिंग हमें लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद उसके उसके अकॉर्डिंग लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आ गई, तो दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज द प्रमोटर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो अभी मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया और यहाँ पे आ गया, और मैंने बोला था अगर साइंटिफिक की बात आएगी तो साइंस का रिलेशन किसके साथ है, टेलर के साथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक टेलर। उसके बाद नेक्स्ट है which thoughts were presented till the end of 19th century। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया कि 19th सेंचुरी तक किसका बोलबाला था, वो था क्लासिकल का। क्लासिकल बाद 20th सेंचुरी में आया न्यू क्लासिकल। तो ये याद रखना 20th में कौन आया था, न्यू क्लासिकल। फिर नेक्स्ट है हु वाज द प्रमोटर ऑफ नियो क्लासिकल। तो नियो क्लासिकल में मैंने बोला था थे तो वैसे काफी सारे लोग, लेकिन जो सबसे आगे था ना कहते ना जो फर्स्ट इनिशिएटर था वो कौन था, एल्टन मायो, जिन्होंने हॉथोर्न वाले में एक्सपेरिमेंट किया था।
फिर नेक्स्ट है who said that you save your employees will save yours. I mean you save you employees, your employees will save yours. लाइन ही चेंज कर दिया इसने तो, एक ही लाइन में आ गए। एक मिनट, हाँ मतलब सही लिखा हुआ है वो, मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा सही नहीं लग रहा है, एक सेकेंड। यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। चलो ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। यू सेव योर एम्प्लॉइज विल सेव यू, ऐसा होगा ठीक है। ये योर्स इधर होगा, यू इधर होगा, वो फ्रेमिंग का मिस्टेक है। बट ये किसने कहा था? प्रोफेसर उर्विक ने कहा था। मैंने बोला था कि नियो क्लासिकल वाले में एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना बिहेवियर में। नेक्स्ट है विच मैनेजमेंट गुरुज गिवन बिलो हैव कंट्रीब्यूटेड इन मॉडर्न मैनेजमेंट। अब देखो मॉडर्न मैनेजमेंट की बात आ गई, तो मॉडर्न मैनेजमेंट में मैंने 5 लोगों के नाम वैसे बताए थे, लेकिन मैंने बोला लास्ट के 3 ही याद रखना, जो 3 स्पेसिफिक हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था डकर, आउची, एम प्रहलाद, इसमें कुंस ओडोनल भी है, ये भी है, लेकिन देखो यहाँ पे सी के प्रहलाद आया कि नहीं आया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी के प्रहलाद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हु हैड गिवन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो जनरल का मतलब हर जगह अप्लाई हो सकता है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो वो किसने दिया था? हेनरी फ्यूल ने दिया था। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्टेज। तो रिमूविंग वेस्टेज जो है वो किसका स्टडी है? मोशन स्टडीज है। और टाइम वाला मतलब कौन सा काम करने में कितना टाइम लगता है। डिफरेंट वेज का मतलब हर इंसान को अलग अलग वे में सैलरी पे करना है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एमबीओ कौन था भाई, एमबीओ किसने फाइंड किया था? तो वो फाइंड किया था पीटर एफ ड्रकर ने फाइंड किया था। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इज पॉसिबल बाय इंप्लीमेंटिंग लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन का मतलब क्या? जो जैसा काम कर आता है जिसको वैसा डिवाइड कर दो। तो जगह अगर आप लोग काम को डिवीजन में डिवाइड कर रहे हो, मतलब लोगों को स्पेशलाइज में दे रहे हो, जैसे भाई ये तेरा टैलेंट है तू इसको रख, राइट, तो इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है इफ एम्प्लॉइज डज नॉट गेट अप्रोप्रिएट कंपनसेशन देन व्हाट राइजेस। देखो किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे एक बहुत बेसिक है, इंसान जिस लिए जा रहा है अगर वो उसको नहीं मिलता है तो वो छोड़ के चला जाएगा। और जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सैलरी, जैसे एम्प्लॉइज हो तो भाई सैलरी, अगर उसको वही नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा? छोड़ के चला जाएगा, जहां मिलेगा वहां जाएगा। तो लेबर टर्नओवर इंक्रीज होगा, प्रमोशन डिक्लाइन, अब्सेंस। देखो अब्सेंट की बात ही नहीं होती, अब्सेंट होने से देखो अब्सेंट होगा तो सैलरी कटेगी, तो बेटर छोड़ के कहीं और चला जाए, तो वैसे ही नहीं मिल रही है, राइट। डिक्लाइन ऑफ लेबर, देखो डिक्लाइन और लेबर टर्नओवर में ये दो चीजें लग सकता है, लेकिन याद रखना है लेबर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या था? छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? काम में कमी नहीं होती, लेकिन लेबर लोग क्या होते हैं? छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया। अगर जो जो मैंने कहा है उसको अच्छे से रीड कर लेना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग। और मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी करके आपको पूरे 12 के 12 चैप्टर प्रोवाइड कर दूं, जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि सर जाने दो, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी, हम एमसीक्यूज वैसे ही करेंगे, यानी जो भी आपके मन में आता है वो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर अच्छा लग रहा है ठीक है, हाँ सर चाहिए तो भी बता देना। रीजन है ना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना जरूरी है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग मैं भी अपनी एनर्जी थोड़ा उसमें लगाऊंगा। मुझे भी एक होता है ना कि भाई मेरा भी कुछ होना चाहिए, कि लाइक मोटिवेशन मुझे भी मिलना बहुत जरूरी है। और मेरा मोटिवेशन क्या है कि भाई आप सामने से रिस्पॉन्स कर रहे हो। ओके, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।